हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निमेक्स एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम जो पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो है आरपीएससी स्कूल लेक्चर वैकेंसी 2018। ये एग्ज़ाम 2018 में हुआ था और इसकी डेट बार बार बढ़ने के बाद 2020 में ये एग्ज़ाम हुआ था। 2 बार इस एग्ज़ाम की डेट बढ़ी थी और 2021 में इस वैकेंसी के सिलेक्टेड को ज्वाइनिंग दी गई थी। मैं भी इसी वैकेंसी में सिलेक्टेड हुआ था, ऑल राजस्थान 26वीं रैंक जनरल कैटेगरी से। तो इस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी के हम आज डिस्कस करेंगे। हम आ जाते हैं क्वेश्चंस में। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें दिया है कि आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमें दिया है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप। जो इकाई के घनमूल होते हैं वो एडिशन के अंतर्गत आबेली ग्रुप बनाते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये होते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इनका जो सेट होता है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप बनाता है, ना कि एडिशन के लिए। यहाँ क्या दिया है इन्होंने, तो ये ध्यान रखना है अपने को, बाइनरी ऑपरेशन का एडिशन दिया है तो प्लस के लिए ये ग्रुप नहीं होगा, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी जो समवर्तता है वो होल्ड नहीं होगी। जैसे ही हम 1 लिया और फिर 1 लिया तो दोनों ऐड होकर क्या आएगा 2, और 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ये जो सेट है इसको हम एस से नाम दें, तो इस सेट में ये एलिमेंट नहीं है। तो ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है ये एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी, इसलिए ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट फॉल्स है और ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर दिया है कि जो ग्रुप होता है उसमें ए बी, अब आंसर तो अपने पास आ गया कि यही क्या है, फॉल्स है। अब हम बाकी और स्टेटमेंट भी देखते हैं क्या दिया हुआ है। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हमारे पास है कि ए बी इक्वल्स टू ए सी अपने को दिया है, ए बी इक्वल्स टू ए सी। और यहाँ पे ये जो है कि इम्प्लाइज ये हो रहा है बी इक्वल्स टू सी। तो यहाँ पे ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, ये इम्प्लाइज का साइन है यहाँ पे। तो जैसे ही ग्रुप है, ये ग्रुप के एलिमेंट है ए बी सी, तो हम ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ग्रुप है तो। और इधर भी ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए इनवर्स और ए ये तो बन जाएगा आइडेंटिटी, और इधर भी ए इनवर्स है, ये एसोसिएटिविटी से हमने ये ब्रैकेट चेंज कर दिया है। अब ये तो आइडेंटिटी बन गया ई, और ये बी, और इधर भी ये ई बन गया और ये सी। तो आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होके बी आएगा और इधर आ जाएगा सी। तो ये सेकंड जो स्टेटमेंट है ये क्या है, करेक्ट है। और फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स आ गया। अब अपन थर्ड और फोर्थ को भी देखते हैं। थर्ड ये है कि अबेलियन ग्रुप है तो ए बी का जो होल स्क्वायर होगा वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर के होगा। तो ये क्वेश्चन हमने लास्ट जो टेक्निकल लेक्चर 2021 वैकेंसी में किया था उसमें भी आया था। तो ये स्टेटमेंट याद रखना, ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन होती है कि जी अगर अबेलियन है तो इस तरह से हमारे पास ये स्टेटमेंट होता है कि जी इज अबेलियन ग्रुप इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन होती है ए बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो यहाँ हमें वन साइडेड दिया है कि जी है वो अबेलियन है, तो क्या होगा, ट्रू, ए बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है एकदम। अब फोर्थ स्टेटमेंट पे आते हैं अपन। ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी पहला गलत था, ये करेक्ट, ये करेक्ट। फिर हमें दिया है कि इन ए ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट अदर देन आइडेंटिटी विच इज इट आवर इनवर्स। तो इसको भी हम समझते हैं क्या दिया हुआ है। तो ये बोल रहा है कि ऑर्डर ऑफ जी ये क्या है, इवन नंबर है। और ये बोल रहा है कि कोई एलिमेंट लें जो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है। अगर देखो ई है, इस ग्रुप का ऑर्डर जी है, और जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसका ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट ये क्या होता है 1। आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है 1। अब हमारे पास टोटल इवन नंबर थे, मान लो ये अपने पास 4 है, इसमें से आइडेंटिटी को निकाल दिया तो 4 माइनस 1, 3 एलिमेंट्स बचे। और ग्रुप के लिए हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो 3 एलिमेंट में से मान लो ए बी सी 3 एलिमेंट है,
ये इसका इनवर्स, ये इसका इनवर्स, ये इन दो का तो हो गया, लेकिन ये जो सी है, अब सी का इनवर्स भी होना चाहिए अगर ये ग्रुप है तो यहाँ पे सी को क्या होना पड़ेगा, सेल्फ इनवर्स होना पड़ेगा कि ये खुद ही खुद का इनवर्स है, इसका जो ऑर्डर है वो क्या होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा, सेल्फ इनवर्स होना पड़ेगा। तो ये स्टेटमेंट है कि अगर ग्रुप का ऑर्डर इवन नंबर है तो उसमें आइडेंटिटी के अलावा एक ऐसा अक्स एग्जिस्ट करेगा कि इसका जो इनवर्स होगा वो ये खुद ही होगा। अक्स इनवर्स किसके इक्वल होगा, अक्स के इक्वल ही होगा, सेल्फ इनवर्स होगा। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये भी थ्योरम है, एक फेमस थ्योरम है। तो इस तरह से हमने इसके सभी ऑप्शंस पे एक्सप्लेनेशन कर ली है, तो इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमें ये दिया है कि एच और के नॉन एम्प्टी सबसेट है, यहाँ सब ग्रुप नहीं दिया है, सबसेट दिया है। तो हमारे पास जी है एक अबेलियन ग्रुप, एक अबेलियन ग्रुप हमें दिया है जी, और इसके सबसेट्स दिए हुए हैं हमें, सबसेट्स हैं जी एंड एच एंड के, और जी है वो अबेलियन ग्रुप है, ये पहले ही दे दिया। तो ये पूछ रहा है कि एच के जी का सब ग्रुप कब होगा, ये कब होगा। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि जी जी एक ग्रुप है, इसके दो सब ग्रुप है एच के, यहाँ थ्योरम में सब ग्रुप की बात होती है, और यहाँ क्या दिए है, इसने सबसेट दिए हैं। तो एच के सब ग्रुप होता है इफ एच के बराबर क्या हो, के एच हो। ये हमारे पास थ्योरम थी, एच के बराबर क्या होना चाहिए, के एच होना चाहिए, और यहाँ सब ग्रुप दिया हुआ रहता है। अब यहाँ इसने सबसेट दे दिया और साथ ही अबेलियन दे दिया, तो हमें एच के और के एच चेक करने की तो जरूरत ही नहीं है। जब जी अबेलियन है तो एच के बराबर के एच तो हमेशा होगा, एच के इक्वल्स टू के एच, ये ऑलवेज होल्ड होगा, क्योंकि अबेलियन ग्रुप है तो एलिमेंट्स कम्यूट करेंगे, तो ये सब ग्रुप भी, सब ग्रुप में भी एलिमेंट है वो कम्यूट करेंगे, तो एच के और के एच की वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी। तो बस यहाँ पे एक ही कंडीशन की जरूरत है कि ये जो सबसेट है ये क्या बन जाए, ये सब ग्रुप बन जाए जी के, तब तो ये क्या बन जाएगा, एच के सब ग्रुप बन जाएगा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एच तथा के दोनों ही जी के उपसमूह हैं। एच और के जी के अगर उपसमूह हो जाएं और जी को अबेलियन पहले से दिया हुआ है, तो एच के इस जी का क्या हो जाएगा, उपसमूह हो जाएगा। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें F1, F2, F3, F4 चार फंक्शन अपने को दिए हुए हैं, और ये पूछा है कि जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ये बाइनरी ऑपरेशन है हमारे पास, इसके लिए इनका जो सेट है वो अबेलियन ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, नॉटे ग्रुप और नॉन अबेलियन ग्रुप बनाता है। तो ये इसके लिए हम जब प्रूव करेंगे, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये, सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको केले टेबल बना के हम सोल्व करेंगे। और हम जब भी थ्योरी करते हैं तो इस रिजल्ट को हम एक तरह से याद रखते हैं कि जेड माइनस जेड, और फिर 1/z और -1/z, ये हमेशा क्या बनाता है, एक ग्रुप बनाता है। F1, F2, F3 और F4 ये चार एलिमेंट है अपने पास, और फंक्शन एलिमेंट है, और यहाँ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। तो ये ऑलवेज एक क्या होता है, ग्रुप होता है। तो ये अपन रिजल्ट्स में याद रखते हैं। अब देखो इसमें मैं एक ट्रिक बताता हूँ कि इसमें जो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी के अलावा जो एलिमेंट्स हैं, इसमें टोटल 4 है, तो आइडेंटिटी के अलावा 3 एलिमेंट्स होंगे, तो हम इनका ऑर्डर चेक करेंगे। तो जैसे ही हम ऑर्डर चेक करेंगे तो क्या करते हैं, F1 Z, F1 का ऑर्डर करना है तो ये Z के इक्वल है। अब मैं F1 Z का इस पावर 2 करनी है, तो इसका मतलब ये हुआ F1 Z का कंपोजिशन लेना है F1 Z के साथ। तो ये डिफाइन होगा F1 और F1 Z। तो ये F1 Z की वैल्यू Z, और F1 Z की वैल्यू वापस क्या आ जाएगी, Z आ जाएगी। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं
ये अपन ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, एक बार दोबारा देखते हैं इसको। इसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ये जेड के इक्वल है, केले टेबल से अपने को पता चल जाएगा। ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है इसका ई। तो इस ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो कौन है, F1। अब हमें इसके अलावा बाकी एलिमेंट्स का ऑर्डर देखना है, इसको छोड़ दो, बाकी का ऑर्डर देखेंगे। जो F2 का ऑर्डर आएगा वो भी हमारे पास 2 आएगा, F2। तो F2 किसके इक्वल है, -z के। और F2 का स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब ये है F2 कंपोजिशन F2z। तो ये आएगा F2, इसकी वैल्यू -z, और ये जब माइनस और -z होगी क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। तो इसकी पावर 2 करने पर हमें क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मिल रहा है, z मिल रहा है। तो इसका जो ऑर्डर हो गया, ऑर्डर ऑफ F2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही हम बाकी एलिमेंट्स का ऑर्डर देखेंगे। जो F3 है ये इक्वल है 1/z के, तो इसकी पावर 2 करेंगे हम, F3 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा F3 कंपोजिशन F3z, और इसकी वैल्यू है F3z की 1/z। अब क्या करना है, 1/z में z की जगह क्या रखना है, 1/z। तो ये 1 तो ये, और इस z की जगह क्या पुट करेंगे हम, 1/z। तो ये 1/z, ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, z ही बन जाएगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। ऐसे ही F4 का स्क्वायर भी किसके इक्वल आएगा, z के इक्वल आएगा आइडेंटिटी। तो जो ऑर्डर ऑफ F2, ऑर्डर ऑफ F3 और ऑर्डर ऑफ F4 ये किसके इक्वल आ रहा है, 2 के इक्वल आ रहा है। और रिजल्ट ये है कि आइडेंटिटी के अलावा जो भी एलिमेंट्स हैं का ऑर्डर 2 आए, जी होता है वो अबेलियन ग्रुप होता है। और केले टेबल से हमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो हमें ये तो रिजल्ट याद रखना है कि आइडेंटिटी के अलावा बाकी एलिमेंट्स का ऑर्डर अगर 2 हो, 2 होने का मतलब क्या हुआ, सारे एलिमेंट क्या हो, सेल्फ इनवर्स हो। आइडेंटिटी के अलावा ईच एलिमेंट क्या हो, सेल्फ इनवर्स हो। तो हमें जो जी मिलेगा ग्रुप वो क्या बन जाएगा, अबेलियन ग्रुप बन जाता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, अबेलियन ग्रुप। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये दिया है, एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन 6। तो ये बोल रहा है कि ऑर्डर ग्रुप का जो ऑर्डर है ये है लेस देन 6। इसका मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ जी क्या क्या हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 6 तो लेना नहीं है, 5 तक हो सकता है। तो ये पूछ रहा है कि ये जो ग्रुप होंगे ये सारे इसी ऑर्डर के, ये चक्रीय होंगे, आबेली होंगे, अनाबेली होंगे, या कभी कभी आबेली होंगे। तो हम देखते हैं, ये ऑर्डर 1 का जो ग्रुप होता है ये साइक्लिक होगा एंड अबेलियन होगा, दोनों होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो ग्रुप इक्वल होता है ये केवल आइडेंटिटी के इक्वल होता है, तो इसको ई से जनरेट कर सकते हैं, तो साइक्लिक बन गया। और एवरी साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, अबेलियन। इसमें एक एलिमेंट है खुद के साथ कम्यूट करेगा। फिर आते हैं हम ऑर्डर 2 के ग्रुप की। तो ये 2 क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, साइक्लिक। क्योंकि अगर प्राइम ऑर्डर हो तो ये ऑलवेज क्या होता है, साइक्लिक होता है। और साइक्लिक है तो वो क्या बन जाएगा, अबेलियन भी बन जाएगा। तो अगर ग्रुप का ऑर्डर अभाज्य संख्या है, प्राइम ऑर्डर है, तो वो ऑलवेज साइक्लिक प्लस अबेलियन होगा। तो 2 भी क्या है, प्राइम नंबर है, 3 भी क्या है, प्राइम नंबर, और 5 भी क्या है, प्राइम नंबर। तो ये तो 1, 2, 3, 5 इस ऑर्डर वाले ग्रुप क्या होंगे, ऑलवेज साइक्लिक और अबेलियन। अब हम ऑर्डर 4 वाले ग्रुप का देखते हैं। तो ऑर्डर जो 4 का ग्रुप है, अगर ऑर्डर ऑफ जी हमारे पास क्या है 4, तो इसको हम बोलते हैं 2 का स्क्वायर। तो जब भी ये 2 क्या है, प्राइम नंबर, तो जब भी ऑर्डर ऑफ जी हमारे पास पी स्क्वायर हो, प्राइम नंबर का स्क्वायर, तो ये जी ऑलवेज क्या होता है, अबेलियन होता है। साइक्लिक के बारे में कुछ नहीं कह सकते, अबेलियन के बारे में कह सकते हैं कि ऑलवेज क्या होता है, अबेलियन। तो देखो ये 4 ग्रुप तो ऑर्डर 1, 2, 3, 5 वाले साइक्लिक और अबेलियन दोनों है। और यहाँ क्या, ऑलवेज अबेलियन ऑर्डर ये ऑर्डर 4 वाला।
तो ये सारे ग्रुप अबेलियन तो हमेशा होंगे, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑलवेज अबेलियन ऑप्शन वाला करेक्ट हो जाएगा। और मैं पहले भी ये बता चुका हूँ, मैंने S3 वाले किसी क्वेश्चन में बताया था कि 1 से 5 तक ये क्या होते हैं, ऑलवेज अबेलियन होते हैं, और जो नॉन अबेलियन होता है वो ऑर्डर 6 का होता है। ग्रुप का ऑर्डर अगर 6 हो जाए तो सबसे छोटा समूह है जो नॉन आबेली होता है, अन आबेली होता है, उसका ऑर्डर कितना होता है 6, और वो S3 होता है। ऐसे ही 1 2 3 वाले साइक्लिक होते हैं, ऑर्डर 4 का ग्रुप है वो सबसे छोटा अचक्रीय ग्रुप होता है। क्लाइन 4 ग्रुप के 4 ये अचक्रीय होता है। इससे पहले ऑर्डर 1 2 3 के हैं वो तीनों क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं। तो सबसे छोटा अचक्रीय ग्रुप ऑर्डर 4 का होता है, और सबसे छोटा नॉन आबेली अन अबेलियन ग्रुप ऑर्डर 6 का होता है, वो होता है S3। तो इसमें सदैव आबेली वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है कि एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज, एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप दिया, 1 जनरेटर, 2 जनरेटर, 3 जनरेटर, इनफाइनाइट जनरेटर। तो जो भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है, ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है, ये बार बार एग्जाम में आता है। इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ये आइसोमॉर्फिक होता है Z प्लस के। ये पूर्णांकों का समुच्चय है Z, और जो संक्रिया है हमारे पास द्विचर संक्रिया वो क्या है, प्लस है। तो कोई भी अनंत चक्रीय समूह होता है वो Z प्लस के आइसोमॉर्फिक होता है। Z प्लस के आइसोमॉर्फिक होता है, इसका मतलब जितने Z के जनक होंगे, इस Z के जनरेटर जितने होंगे उतने ही उस इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के क्या होंगे, जनरेटर। आइसोमॉर्फिक का मतलब होता है हमशक्ल टाइप, मतलब उनकी शक्ल एक सी, उनकी नाक सेम, उनकी आंखें सेम, ऐसी सारी प्रॉपर्टी उनकी क्या हो, सेम। आइसोमॉर्फिक में ऐसा होता है, उनकी प्रॉपर्टी सेम टाइप की होती है। तो जेड में अगर 2 जनरेटर हैं तो इसके आइसोमॉर्फिक जो भी ग्रुप होगा उसमें भी कितने, 2 ही जनरेटर होंगे। इसलिए हमको ये पता है कि इस जेड में 1 और -1 2 जनरेटर होते हैं, और ये नॉन साइक्लिक ग्रुप होता है जेड, ये चक्रीय ग्रुप होता है जेड, और इसके कितने जनरेटर होते हैं, 2 जनरेटर होते हैं, 1 और -1। तो ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जेड प्लस है, ये इनफाइनाइट अचक्रीय ग्रुप है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसके जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है अब वो हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम बैक टू बैक सभी टॉपिक्स के वीडियो अपलोड करेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।